हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और आपका मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो जो बना था उसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जाने थे और आज हम लोग फिर इकोनॉमिक्स के बारे में ही जानेंगे। जो बेसिक इकोनॉमिक्स है उसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में जो टर्म जानेंगे वो है GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। फिर उसके बाद नॉमिनल जीडीपी जानेंगे, फिर रियल जीडीपी जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, मोर्टालिटी क्या होता है, जिसमें इन्फेंट मोर्टालिटी होता है, मैटरनल मोर्टालिटी होता है। तो ये सब हम लोग जानेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग GNH, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जैसा कि आप देख रहे होंगे लिखा हुआ कि पॉइंट बाय 4th किंग ऑफ भूटान। ये भूटान के जो चौथे राजा थे ना, उन्होंने ये शुरू किया था इस टर्म को। कब? 1970 में किया था। 1970 में किया था इस टर्म को शुरुआत भूटान के राजा 1970 में किया था, जिनका नाम था जिग्मे वांगचुक। ठीक है। अब इनका कहना ये था कि इकोनॉमिक, जो हम लोग का इकोनॉमिक होता है उनके अपने भूटान में, हम लोग का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ हैप्पीनेस भी होना ज़रूरी है। सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ हैप्पीनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने इस बेसिस पे इस GNH का 4 पिलर तैयार किया। और 4 पिलर, उसके अंदर जो 4 पिलर था वो कौन सा था आप देख रहे होंगे। पहला लिखा हुआ है गुड गवर्नेंस, ठीक है, सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो पहले हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। कोई भी अपने क्षेत्र में हो, अपने देश में हो, वो गुड गवर्नेंस की अपेक्षा रखता है। वो चाहता है कि हम जहाँ भी हैं, जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे सुशासन हो, ठीक है, वहाँ अच्छा शासन हो, ठीक है, उसे गुड गवर्नेंस कहते हैं। तो अपने क्षेत्र में अच्छा शासन लागू करना, अच्छे शासन को चलाना उनका एक पहला पिलर था। दूसरा था सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट की भी बात करता है। तीसरा था कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट में उनका कहना ये था कि कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है वो हम लोग का अपना संस्कृति, जिसमें हम लोग का रीजनल लैंग्वेज आता है, रीजनल लैंग्वेज अपना जो रीजनल लैंग्वेज होता है उसको अच्छे से डेवलप करना, ठीक है, उसको अच्छे से प्रमोट करना, वो हमारा कल्चरल डेवलपमेंट में आता है। अब चौथा है एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। तो एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में क्या होता है, ये टर्म देख के ही समझ में आ रहा होगा कि एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो इसमें ये होता है कि हम जहाँ पे हैं, हमारे अगल बगल का जो माहौल है उसको एनवायरनमेंट बोलेंगे। उस एनवायरनमेंट में हम लोग इकोसिस्टम को जो है बैलेंस करके चलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ उस चीज़ के डेवलपमेंट के बारे में बात हुई थी। तो ये 4 पिलर है जिसमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ये कहीं कहीं आता है, लेकिन ये बेसिक टर्म है बेसिक इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग देखते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे रियल जीडीपी भी लिखा है, तो फिर नॉमिनल की क्या ज़रूरत है। तो रियल जीडीपी का ज़रूरत जो है वो नॉमिनल की वजह से, क्योंकि हम रियल जब निकालेंगे तो नॉमिनल का ज़रूरत हो जाएगा, ठीक है। जब भी रियल जीडीपी निकलता है तो नॉमिनल जीडीपी का जो बेस ईयर होता है उसका बेस ईयर से उसको कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसे, अभी हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जिसमें एक बेस ईयर ले लेते हैं। सपोज करते हैं 2020, ठीक है। एक कोई तेल की कंपनी है जो 20 लीटर तेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और उसका रेट क्या रखती है, 4 रुपए प्रति लीटर। तो उसका क्या होगा जीडीपी, 20 × 4 80 रुपीज़ जो होगा इसका जीडीपी इस साल का होगा। एक हम लोग सपोज कर रहे हैं इसको, ठीक है। हम लोग मान रहे हैं कि कैसे जीडीपी, रियल जीडीपी कैसे निकलेगा, उसके लिए एक समझना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉमिनल जो जीडीपी है
इसी के बेसिस पे रियल जीडीपी निकलता है। और दूसरा, हम लोग जब 2020 लिए तो 2021 को लेते हैं, जिसका हम लोग को जीडीपी निकालना है, ठीक है। तो अगर ये प्रोडक्शन 20 लीटर था और 2021 में ये प्रोडक्शन 40 लीटर हो गया, ठीक है, लेकिन रेट इसका बढ़ गया, रेट हो गया 6 रुपये प्रति लीटर। तो इसका जीडीपी क्या होगा, 40 × 6 240, 240 रुपये हो गया। ये हो गया 2021 का, ठीक है। लेकिन ये नॉमिनल है, रियल नहीं है। रियल निकालने के लिए हम लोग ये नॉमिनल को देखना पड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 2021 का रियल जीडीपी निकालेंगे। जो हम लोग का जीडीपी निकलता है 2021 का रियल जीडीपी निकालने के लिए हम लोग इसको 2020 को बेस ईयर मानते हैं, क्योंकि शुरू तो 2020 से हुआ था ना। 2020 से 21 का निकलेगा तो 2020 को रियल जीडीपी हम लोग इसका बेस ईयर लेंगे, इसको हम लोग बेस ईयर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि 2021 का रियल जीडीपी कैसे निकलेगा। 2020 को हम लोग बेस ईयर लेते हैं तो 2021 में 40 लीटर का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। 2021 तक 40 लीटर का प्रोडक्शन हो गया, लेकिन रेट हम लोग लेते हैं 2020 का इंटू 4 रुपीज़ 4 पर लीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 160 हो गया। ये 160 जो होगा यही रियल जीडीपी होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो नेक्स्ट टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्फेंट मोर्टालिटी और मैटरनल मोर्टालिटी। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आप लोग पढ़े होंगे कहीं भी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है जीडीपी राइज करता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाता है। डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जहाँ पे हम लोग का सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ का बढ़िया लेवल बनेगा, जिसका उसका लेवल होगा, अगर उसमें विकास हो गया तो फिर वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। अगर कहीं आ जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है तो सीधा सीधा जानेंगे कि ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सॉरी, ये एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन आता है। और वही बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो ये जीडीपी राइज की बात करता है, जीडीपी को बढ़ने की बात करता है। तो इसके ये एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइए देखते हैं ये क्या था, एक क्वांटिटेटिव ठीक है, एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दोनों में अंतर देखिए, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। ग्रोथ जो होगा वो क्वांटिटेटिव होगा, मात्रात्मक जो होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, और डेवलपमेंट जब की बात होगी तो वो क्वालिटेटिव की होगी, जिसकी क्वालिटी बढ़ानी है, ठीक है। अब ये ग्रोथ में जो होगा जीडीपी राइज होगा, जीडीपी राइज की बात होती है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग का हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ईटीसी, ये सब की बात होती है, ठीक है। इसमें यही फ़र्क है, इसमें कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं कि इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। और ये जीडीपी राइज करने की बात करता है, ये हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन की लेवल को बढ़ाने की बात करता है। इसका अगर लेवल बन गया, इसमें अगर डेवलपमेंट हो गया तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आता है, ठीक है। इसके बाद इस टर्म को एक इसमें टर्म आया था, हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, ठीक है। ये हैप्पीनेस इंडेक्स को टर्म जो है क्वाइन किया गया है, ठीक है। वो क्वाइन किया गया है अमर्त्य सेन के द्वारा, अमर्त्य सेन के द्वारा, जो इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी और मैटरनल मोर्टालिटी। इन्फेंट मोर्टालिटी आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसका हिंदी का मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा जो अंडर द एज ऑफ
1 ईयर है, ठीक है। अंडर द एज ऑफ 1 ईयर कितना, 1000 बच्चा, 1000 लाइव्स चाइल्ड, ठीक है। हजार जो बच्चा जिंदा होगा उसमें कितनी बच्चे की मौत हुई, और जो मौत का रेट होता है, ठीक है, जो डेथ का रेट होता है, वही हम लोग कहते हैं उसी को इन्फेंट मोर्टालिटी, ठीक है। ये अभी आपको इंडिया में ये अभी इसका भी 5% जैसा इसमें सुधार आया है, अभी 5% इसमें सुधार हो गया है पहले से। और ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा ईरान के अगल बगल वाले कंट्री में, और उससे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसमें। आप अपर पार्ट चल जाते हैं, ठीक है, अपर पार्ट वाले में जैसे सूडान हो गया, साउथ सूडान हो गया, उसके अगल बगल वाले जितना भी कंट्री है वो सब में सबसे ज़्यादा आपको इन्फेंट मोर्टालिटी, इवन आपको मैटरनल मोर्टालिटी भी वहीं देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ अभाव है, वहाँ इकोनॉमिक का अभाव है, ना वहाँ हेल्थ अच्छा है, ना एजुकेशन अच्छा है, वहाँ कोई चीज़ अच्छा नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा रेट जो इन्फेंट और मोर्टालिटी का जो रेट होता है सबसे ज़्यादा वहीं पर है। अब हम लोग देखते हैं कि मैटरनल मोर्टालिटी को कैसे कर लेते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, प्रेगनेंसी जो भी वुमन का प्रेगनेंसी है इसके दौरान जिसकी भी डेथ हो जाती है, या फिर 40 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान किसी की मौत हो जाती है, या तो फिर 40 डेज टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी जो ख़त्म होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी जो समाप्ति होती है, समाप्त का समय होता है, तो उस समय जो 40 डेज में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो मैटरनल मोर्टालिटी के अंदर आता है, ठीक है। ये हम लोग देख लिए, ये भी आपको वहीं पे साउथ सूडान जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, आपको साउथ सूडान अपर पार्ट में आपको मिलेगा। साउथ सूडान उसके अगल बगल वाले में सबसे ज़्यादा है। साउथ सूडान के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लगभग हर देश से आर्मी को भेजा जाता है। आपको इंडिया से भी यहाँ की आर्मी को या अपनी यहाँ की फ़ौज को भेजी जाती है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है। पेमेंट वहाँ ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि वहाँ जो वो एरिया है ना, वो एरिया थोड़ा रिस्की है। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।